बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तेरे से मदद मांगते हैं। इसलिए इसी से स्टार्ट करने का मकसद ये है कि हमें कभी भी इंसानों के साथ उम्मीदें वाबस्ता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप किसी इंसान के साथ उम्मीद वाबस्ता करते हैं, जब किसी से इंसानों के साथ आप उम्मीद लगाते हैं, तो आपको हमेशा एक धोखा मिलता है, एक आपको फ्रेब मिलता है, जिसके ज़रिए आपको बहुत सारी तकलीफ़ होती है और बहुत ही मुश्किल से आप उसका जवाब देते हो, बहुत ही मुश्किल से आप सारी सिचुएशन को सहते हो, रातों को आप बहुत मुश्किल से आप उससे गुजारा करते हो। तो इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि किसी भी इंसानों के साथ आपको कभी भी आपको उम्मीद वाबस्ता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इंसानों से उम्मीद वाबस्ता करके आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं। और जब आप किसी इंसान के साथ उम्मीद लगाते हो और उसके दिल के अंदर एहसास ना हो, उसके दिल के अंदर कदर ना हो, उसके दिल के अंदर इतना सा भी एक हो ना कि इसने मेरे से एक्सपेक्टेशन लगाई है, इसने मेरे से उम्मीद लगाई है, इसने मेरे से कुछ किया है, तो आपको इतना सा भी एहसास हो, तो आपको उस एहसास का कोई ना कोई आपको पता लगता है कि अगले के अंदर एहसास है, अगले ने आपके लिए कुछ किया है। लेकिन अगर आप अगले के अंदर आपके लिए एहसास ही ना हो, तो आप किस तरह के इंसान हैं? या आपके अंदर आपसे कोई दूसरा बंदा उम्मीद लगा रहा है, लेकिन उस दूसरे बंदे ने आपके लिए इतना कुछ किया है, लेकिन आपके अंदर वो है कि आपका दिल ऐसा है, जैसे कहते हैं एक पत्थर का दिल इसको कहते हैं, आप उस तरीके से आप बिहेव कर रहे हैं और दैट इज़ अनइमेजिनेबल। और इसका अगर दुनिया के अंदर आपको नहीं मिलता, इसका आपको गुनाह या कोई चीज़ नहीं मिलती, तो इस बात पर इंसान को हमेशा सब्र करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने भी कहा है कि बेशक अल्लाह ताला इंडीड अल्लाह इज़ विद द पेशेंट। तो अल्लाह ताला हमेशा सब्र करने वालों के साथ है। तो अगर आप इस चीज़ से सब्र कर लेते हैं, तो आपको क्या पता दुनिया के अंदर भी उस चीज़ का अजर मिले जो कि मिलता है, और आखिरत के अंदर तो इस चीज़ का अजर मिलेगा ही। और जो दूसरे बंदे हैं उनको अपना सोचना चाहिए, क्योंकि कब्र में आपने भी जाना है और हमने भी जाना है, सारों ने जाना है। तो आपको भी ये सोचना चाहिए कि किस तरीके से आप दूसरों के साथ जुल्म कर रहे हो, ईसाई। लेकिन अब इस सब का मतलब ये नहीं है कि आप उम्मीद छोड़ दें। आपको उम्मीद कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि अगर आप उम्मीद लगाओगे, अगर किसी चीज़ की कोशिश करोगे, तो अल्लाह ताला ने उसको भी आपको, क्योंकि अल्लाह देख रहा है। जैसे हम कोई भी जगह पर जाते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है, तो हम कैमरे की वजह से हम वो काम नहीं भी करते। तो यहाँ पर तो बहुत ही खुला निज़ाम है, और हमें अगर ये एहसास हो कि अल्लाह ऊपर देख रहा है, तो हम उस चीज़ से बच के रहते हैं। और जो कुछ भी दुनिया के अंदर हो रहा है, अगर आपके साथ बुरा भी हो रहा है, आपके साथ अच्छा भी हो रहा है, तो आपको हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए, अगर तो बुरा हो रहा है तब भी अल्लाह देख रहा है, अगर अच्छा हो रहा है तब भी अल्लाह देख रहा है। तो उम्मीद आपको कभी भी ख़त्म, क्योंकि मेरा ये यकीन है कि अगर आप किसी चीज़ के पीछे कोशिश करो, किसी चीज़ के पीछे आप कोई हार्डशिप करो, कुछ ना कुछ करो, उसके लिए आप कोशिश करो, तो एट द एंड आपको कुछ ना कुछ उसका रिजल्ट या उसका कोई ना कोई आपको कुछ ना कुछ आपको उसका मिलता है। जैसे अल्लाह ताला ने कहा कि सब्र का फल हमेशा मीठा ही होता है। तो अगर तो आप उस जर्नी की तरफ निकल गए हैं, तो हमेशा आपको उसके बदले में कुछ ना कुछ रिवॉर्ड लाजमी मिलेगा। अब हम दूसरे सेगमेंट की मूव करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं किस तरीके से आप मोटिवेटेड रह सकते हैं, क्योंकि मोटिवेटेड रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपको इस चीज़ से आपको हमेशा ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि जब भी आप किसी भी चीज़ के पीछे या किसी भी जर्नी के पीछे या कहीं भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपको हमेशा अपनी स्ट्रगल कायम रखनी चाहिए, क्योंकि जब आप स्ट्रगल कायम रखते हैं और आप अल्लाह से उम्मीद लगा कर उस स्ट्रगल के पीछे जाते हैं, तो आपको उसका कोई ना कोई बेनिफिट लाजमी मिल जाता है। और मैं जब भी किसी भी चीज़ के पीछे मुझे पता हो कि मैंने ये वाला काम करना है, तो मैं हमेशा जो मर्ज़ी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं हमेशा वो वाला काम करके रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा और मैं उसके बदले में क्या क्या अपनी प्रेडिक्शंस, क्योंकि जब भी मैं कोई भी काम करने लगता हूँ, मुझे ये चीज़ इंश्योर है कि जैसे मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने कहीं भी कोई बाहर जाना है, मतलब फॉर एग्जांपल मेरे एग्ज़ाम्स हैं, तो मैं एग्ज़ाम्स का एक हफ़्ता पहले मेरे जहन में पूरा नक्शा बन जाता है कि मैंने
एग्ज़ाम के अंदर 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा, उसके अंदर इस तरीके से हर चीज़ अटैम्प्ट करनी है। और मेरा 15 मतलब अगर एग्ज़ाम के टाइम से मेरा 20 मिनट और 25 मिनट पहले एग्ज़ाम हो जाते हैं, क्योंकि मैं हर चीज़ की एक प्री प्लानिंग मेरे दिमाग के अंदर एक पूरा, मेरे ब्रेन के अंदर पूरा एक ब्रेन स्टॉर्मिंग हो जाती है, मतलब एक पूरा एक नक्शा, एक पूरा आर्किटेक्चर बन जाता है कि ये चीज़ अगर हो रही है, इसको मैंने इस तरीके से मैंने इसको टैकल करना है। तो जब भी आप किसी चीज़ के पीछे, किसी भी जर्नी के पीछे जा रहे होते हैं, आपको एक पूरा रोड मैप बना लेना चाहिए। जब आपका रोड मैप बना होगा, आपको पता होगा इसके अंदर ये मुश्किलात आएंगी, क्योंकि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है ना, मुझे पता था इसका ये चीज़ें होंगी। जैसे मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, तो मुझे उस सारी चीज़ों का पता था कि ऐसे ऐसे होगा। तो मैं अपने आप को मेंटली उसके लिए तैयार कर चुका हुआ था कि ये ऐसे होगा, और मैंने इसको ऐसे ऐसे तरीके से मैंने टैकल करना है, क्योंकि मैं अपना एक आर्किटेक्चर, एक डिज़ाइन बना चुका था कि यार ये हो रहा है और इसको टैकल करना है। क्योंकि ज़िंदगी के अंदर जो भी मुश्किलात आ जाए, आप उसको रोक नहीं सकते। you have to manage them, or you have to tackle them with your new ideas and with your new कि आप किस तरीके से उसको लेके चलते हैं। और यहाँ पर आपको मैं एक बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ कि अगर कोई ना कोई वीडियो गेम खेलते हैं, वीडियो गेम के अंदर आपको पता है बहुत सारी आप खेलते होंगे किसी भी तरह के, पबजी ले लें, तो एक पबजी आप गेम ले, दूसरी सादी गेम ले, तो अगर एक पबजी वाली गेम के अंदर इतने सारे फीचर्स होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, लेवल्स होते हैं, और डिफरेंट थिंग्स होती हैं, और डिफरेंट स्ट्रगल्स होती हैं, ग्राफिक्स होते हैं, हर चीज़ होती है। एक दूसरी गेम ले जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता, जिसके अंदर खाली एक गन लेकर बंदा खड़ा, और वो इस तरह ग्राफिक्स भी उसके अच्छे नहीं है, लेवल्स भी कोई नहीं है, 1-2 लेवल्स हैं, चैलेंजेस भी कुछ नहीं है, तो आप कौन सी गेम खेलनी प्रेफर करेंगे? आप पबजी खेलेंगे या ये खेलेंगे? क्योंकि आज आप देखें हर बंदा पबजी खेलता है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर बहुत सारी एडवांस चीज़ें, लेवल्स हैं, चैलेंजेस हैं, ये सारी चीज़ें। तो इसी तरह इंसान का भी इसी तरह जो लाइफ होती है ना, वो इसी तरीके से होती है। अगर आपकी लाइफ के अंदर चैलेंजेस, आपकी लाइफ के अंदर लेवल्स, आपकी लाइफ के अंदर ग्राफिक्स, ये नई नई चीज़ें अगर मतलब नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस नहीं होंगी, ये चीज़ों को आप फेस करने की तरफ नहीं जाएंगे, तो आपकी ज़िंदगी भी ऐसी वाली गेम की तरफ होगी कि इस तरह की गेम खेलनी कोई पसंद नहीं करेगा। नो वन लाइक दैट। हर बंदा क्या चीज़ लाइक करता है, वो ये मुश्किल तो होता है, चैलेंजेस इस वक्त जितना मैं दुखी मैं हूँ ना, मुझे नहीं पता कोई भी हो सकता है, लेकिन आई एम सो मच। तो हर बंदा इस तरफ जाता है कि हमें ये चीज़ पसंद है। हार्डशिप एक लंबी जर्नी है, लेकिन जब आप इस लंबी जर्नी की तरफ चले जाते हैं ना, तो हमेशा आपको कोई ना कोई इसका एक एंड रिपोर्ट, आपको एक बहुत ही मतलब ये टाइम कंज्यूमिंग है। अल्लाह ताला ने कुरान में क्या कहा है कि आप उस रास्ते की तरफ चले जो हो सकता है मंजिल आपके पास ही हो, थोड़ा सा आपने थोड़ी सी एफर्ट और करनी हो। और मुझे पता है कि मुझे अल्लाह मुझे सारी चीज़ों से नवाजेगा, क्योंकि हर चीज़ का एक लिमिट होती है, हर चीज़ का एक टाइम ड्यूरेशन होता है। उसके बाद आपको कुछ ना कुछ आपको अल्लाह देता है, क्योंकि जब आप इस तरफ चले जाते हैं, क्योंकि एक रिसर्च भी हुई थी किसी यूनिवर्सिटी के अंदर कि एक लोगों को, कुछ बच्चे बहुत सारे इंटेलिजेंट थे और कुछ बच्चे बहुत सारे टैलेंटेड, मतलब वो मोटिवेशन पर चलने वाले थे। तो उन्होंने उनको पजल्स दी, तो पजल्स दोनों इंटेलिजेंस को भी दी और जो उनसे मतलब मोटिवेशन से ग्रो करते हैं उनको भी दी। तो हुआ क्या कि दोनों ने सोल्व तो कर ली पजल्स, लेकिन इंटेलिजेंट वालों को उन्होंने यही कहा कि वेरी गुड, लेकिन जो मोटिवेशन वाले थे उनको उन्होंने बहुत सारे उन्होंने कहा यू कैन डू मोर। आपको उन्होंने ये भी कहा ये आपकी गलती हैं, ये आपकी कोताहियाँ हैं, इसके अंदर ये भी है, आप अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करते हो, जो आपने पास्ट के अंदर गलतियाँ की होती हैं, जब आप उसको एनालाइज करते हो कि ये मैंने मिस्टेक्स की हैं, ये मेरी खामी है, जब आप उसको कवर अप करके आप आगे मूव करते हो, आप आगे जाके वो गलतियाँ नहीं करते। तो इस वजह से ये चीज़ें होती हैं कि मोटिवेशंस होती हैं, और ये सारी जो आपकी ज़िंदगी के अंदर मुश्किलात आती हैं आपको सिखाती हैं कि आपने किस तरीके से आगे जाके वो गलतियाँ नहीं करनी। तो जब आप वो गलतियाँ नहीं करते तो यू आर अ वेरी बेटर एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन फ्रॉम द पास्ट। तो ये सारी चीज़ें मैंने स्ट्रगल से सीखी हैं कि किस तरीके से आप मोटिवेटेड रह कर और अपनी जर्नी को आप आगे बढ़ाते हो, कि
जो भी लाइफ में है, जिस तरह की मर्जी मुश्किलात हैं, आपका अंदर से आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जब आप अंदर से स्ट्रॉन्ग है और आप ये कह लें कि ये जो मर्जी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं इस चीज़ को हल करूँगा, मैं इसके अगेंस्ट करूँगा। और हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, हमेशा बुराई के साथ, बुराई के खिलाफ खड़े होना है और सच्चाई और ईमानदारी इन चीज़ों के साथ खड़े होना है। क्योंकि हमारा जो सोसाइटी है, हमारा जो माशरा है, वो बहुत ही एक अलग तरफ जा रहा है। पाकिस्तान का मेन मसला ये मेन मसला है हमारी सोसाइटी का, कि होता क्या है कि लोग जो होते हैं वो क्या देखते हैं कि यहाँ से अगर हमें इसका बेनिफिशरी है, बेशक वो गलत काम भी है, उसकी तरफ चले जाते हैं। अगर आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार कोई गलत काम कर रहा है, कोई करप्शन कर रहा है, कोई बेईमानी कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं नहीं यार हमारा दोस्त है, माफ़ कर देते हैं। तो माफ़ी इसमें कोई नहीं है। अगर आपका कोई सगा भाई भी यहाँ पर कोई चोरी करे ना, आपको उसको भी सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि दैट इज़ रूल। अगर आपने कोई गलत काम किया, आपको सज़ा मिलनी चाहिए, आप जो भी हो। इसका कोई मकसद नहीं है कि आप जो भी लगते हो किसी के, जो आपके लिए कानून है वो सारों के लिए बराबर है, हर एक के लिए कानून एक ही होना चाहिए। तो ये जब तक हम ये चीज़ें डेवलप करेंगे, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर सबसे बड़ा जो फैक्टर है, मैं नाम तो नहीं लूँगा यूनिवर्सिटी का, लेकिन सबसे बड़ा जो फैक्टर है कि बच्चों को स्केलिंग करके पास कर देते हैं, जो कि मैं इस चीज़ के हमेशा इस चीज़ के खिलाफ रहता हूँ कि कभी भी स्केलिंग नहीं होनी चाहिए। जब स्केलिंग होती है तो आपका मास्टर, आपका एजुकेशन सिस्टम तबाह होता है। और मैं जब भी इसके अगेंस्ट जाता हूँ तो बच्चे जो मुझसे कहते हैं, वो कहते हैं नहीं आप गलत कर रहे हो। तो मैं हमेशा इस चीज़ के खिलाफ ही जाता हूँ, मैं कभी भी इस चीज़ के साथ नहीं जाता। तो जब मैं और हमेशा मैं इस बुराई के खिलाफ, तो सच्चाई के साथ हमेशा खड़ा रहूँ। तो आपने भी कोशिश किया करें कि इस तरफ जाएँ और पाकिस्तान, क्योंकि ये सब चीज़ें आप ये हम क्या, हम यंग जनरेशन है ना, हम इन चीज़ को सॉल्व नहीं करेंगे तो कोई नई दुनिया आके तो इसको सॉल्व नहीं करेगी। ऐसे पाकिस्तान के मसला कोई भी सही नहीं हो सकता। तो मेरा ये मशवरा है कि आप सारे मोटिवेटेड, ऑलवेज स्टे मोटिवेटेड, और बुराई के अगेंस्ट खड़े होना, सच्चाई के साथ खड़े होना। जब आप ये सारे काम करेंगे तो इंशाल्लाह आप सबका भी फ्यूचर बहुत बहुत ब्राइट होगा, और यहाँ पर दुनिया में तो कामयाबी मिलेगी और आखिरत के अंदर भी कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। तो इस चैनल का मकसद भी ये है कि यू हैव टू बिकम अ वेरी यूनिक पर्सन, ड्रीम टू बी यूनिक, जो इसका मकसद ही है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तो इट्स टाइम टू बिकम विद न्यू इंटेंट, विद न्यू पैशन, ड्रीम टू बी यूनिक। थैंक यू सो मच। For more exciting videos, like, comment and subscribe my channel. Thank you so much.